परमात्मा ने आकर हमें क्या बताया? कबीर, लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गण, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें क्या याद दिलाते हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब करो चाहे अमीर करो, पर मर्यादा में और परम संत से उपदेश लेकर दोनों ही भक्ति करके पार हो सकते हैं। फिर क्या बताते हैं? राम रटत कन्या बली और साकट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। यदि परमात्मा की सत भक्ति बेटी कर रही है तो वो अपना भाग्य सुधार रही है। और साकट बला नपूत, साकट उसे कहते हैं, एक तो होता नास्तिक। नास्तिक तो वो होता जो स्वयं भक्ति नहीं करता पर दूसरे में बाधा नहीं करता, और दोनों काम करता है वो साकट, भक्ति भी नहीं करे और दूसरे ने करण नहीं देवे, उसको साकट कहते हैं। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए, उनका इच्छा करती है भक्ति करूं, सत्संग में जाऊं, और बेटा बड़ा हो गया है और वो बाधा करता है, ना भक्ति करता है ना उनको आने देता है, या अपनी पत्नी को बच्चों को रोकता है, तो वो साकट कहलाता है और स्वयं भी भक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं वो बेटी जो भक्ति करती है भगवान की, उसके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सफर में कर्म रूपी कांटे, पाप कर्म रूपी कांटे हैं, सबके में हैं। किसी को बाद में आ जाएंगे, किसी के पहले चुभ गए। तो कहते हैं उस जीवन रूपी सफर में जो बेटी के कर्म दंड रूपी कांटे हैं, उनको परमात्मा साफ कर देगा, बेटी पर कष्ट नहीं आएगा। और बेटी पर कष्ट नहीं आएगा और माता पिता भी भक्ति कर रहे हैं तो उनकी भक्ति में वह बाधक बने नहींगी। यदि बेटी को का ब्याह कर दिया और वहाँ जाते हैं, पता लगा कि पति शराबी है, रोज कुट्टे है, गली में खड़ा कर देता है, या कोई और समस्या, कोई बेटा मर गया, कदे बेटी मर गई, कदे और समस्या आएगी, तो ये उस बेटी के जीने जो साके हो गए वो माता पिता को भी चुभा करें, उसकी भक्ति में वह बाधा बनती। कौन? जो नाम नहीं ले रखा, जो भक्ति सत्य नहीं करती। और जो बेटी सत्य भक्ति कर रही है, परम संत से लेकर मर्यादा में रहती हुई, फिर वो उसके जीवन सफर में कोई बाधा नहीं बने, कोई दुख नहीं आवे, तो माता पिता के लिए वो बोझ नहीं बनी। एक वो साकट बेटा है जो भक्ति करता नहीं, और माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनको बाधा करता है, और फिर भी कोई खेचा तानी करके कर भी रहे हैं, तो उस बेटे के निकम्मे का कभी कुछ दुख होगा, कभी कुछ होगा, कोई कुछ उसको कर्मदंड आएगा, तो वो माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक दुखी होते रहेंगे, उनकी भी भक्ति में बाधक बनेगा, उनके गले में वो बोझ बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, साकट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में, छेरी के गल में गल थना, बकरी के गले में एक थन जैसा खालड़ा सा लटका कर गले में,
और वो ना तो उसमें दूध, परमात्मा कहते ना दूध ना मूत, यानी वो किससे काम नहीं, वो व्यर्थ का वजन है उस बकरी के गले में। तो वो साकट पुत्र माता पिता के गले में वो उस बकरी जैसा वजन व्यर्थ में लटक रहा है। अपने आत्मा बहुत विचार करने की बातें हैं, परमात्मा की अमर वाणी है। यह को बालकों का बोला हुआ या डूम बाट के गीत नहीं है, ये परम पिता परमात्मा का अमर ज्ञान है। इस पर हमने बहुत जोर देना पड़ेगा। क्या बताते हैं, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब जैसे कोई रोगी कोडी व्यक्ति है, लंगड़ा लूला अंधा काना, वो भक्ति कर रहा है, वो अपना भविष्य संवार रहा है, और जो सुंदर शरीर है भक्ति कर नहीं रहा, स्वस्थ भी है, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। अगले जन्म में या इस जन्म में ना जाने के दुर्गति होगी उसकी, और नेक्स्ट जन्म तो पता नहीं के बिजली गिरेगी, परमात्मा ने बता रखा है।